सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने मैं जो है बात करने वाला हूँ एक नए सिस्टम डिज़ाइन टॉपिक के बारे में, जो कि है इंस्टाग्राम में इनफाइनाइट स्क्रोलिंग और ऑटो स्क्रोलिंग कैसे काम करती है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है इंस्टाग्राम का ये जो है कि ऑटो स्क्रोलिंग और इनफाइनाइट स्क्रोलिंग कैसे काम करती है। ठीक है, इसके पीछे का क्या सिस्टम डिज़ाइन है और कैसे जो है हम लोग इसको समझ सकते हैं। इससे पहले जो है कि हम लोगों ने सिस्टम डिवाइस के और भी टॉपिक्स को कवर किया था, जैसे कि ये तो बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग थी। ठीक है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के बारे में समझे थे। देन उसके बाद और भी एचटीटीपी। देन उसके बाद हम लोगों ने समझा था स्ट्रीमिंग कैसे काम करती है, यूट्यूब की स्ट्रीमिंग कैसे काम करती है। ठीक है, तो इन सब और भी कई सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आज जो है कि एक रियल लाइफ एग्जांपल जो है, जैसे आप लोग इन डेली लाइफ यूज़ करते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम काम कैसे करता है, इसकी सिस्टम डिज़ाइन क्या है, समझते हैं। ठीक है, जैसे देखो मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे अगर मोबाइल स्क्रीन लूँ, ठीक है, मान लो ये, जैसे ये देखो, ये अपना फ़ोन है। ठीक है, आप समझो ऐसे कि ये फ़ोन है। ठीक है, ये फ़ोन है। अब देखो, जब भी आप कोई इंस्टाग्राम एप्लीकेशन जो है, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन आप इसमें ओपन करते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम ये जो है एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हो तो फीड में कैसा आता है। ठीक है, तब आपको जो है कि ये कुछ ऐसा, मतलब कि लोगों के फीड्स ऐसे ऐसे दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टोरी बना दूँ, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल स्टोरीज बन जाएंगी। चलो, ठीक है, तो ये स्टोरी है, ये फीड है। ठीक है, अगर मैं डुप्लीकेट और कर दूँ, ठीक है, ये तो अब देखो, ये हो गया। तो मतलब कि ऐसे, तो ऐसे फीड्स आते रहते हैं ये मोबाइल स्क्रीन में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको 100%। ठीक है, तो ये फीड में ऐसे आते रहते हैं। तो अब देखो, होता क्या है कि अब इंस्टाग्राम जो है कि कैसे कैसे आइडेंटिफाई, मतलब कि जैसे ही आप ये जो है स्क्रॉल जो है डाउन करते हो आप, जैसे ही आप स्क्रीन जो है, मतलब कि यहाँ से ऐसे मान लो, जैसे ऐसे किया आपने। ठीक है, मतलब कि स्क्रॉल डाउन किया, स्वाइप डाउन किया, तो ऑटोमेटिकली जो है कि नेक्स्ट फीड, मतलब कि आपकी जो फीड है वो सारे लोड होते रहते हैं। ठीक है, बिना किसी के जो है कि मतलब कि लेटेंसी के बिना, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस होता है। तो इंस्टाग्राम इसको कैसे हैंडल करता है। ठीक है, इसी को कहते हैं इन्फानाइट स्क्रोलिंग। जैसे कि आप जब स्क्रॉल करते जाओ, मतलब कि स्वाइप डाउन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो नंबर ऑफ चीज़ें आपकी जो है कि आती रहेंगी। ठीक है, नंबर ऑफ, ये क्या है, फीड्स हैं, फीड्स। ठीक है, जिनको कहते हैं, ये क्या है, ये आपकी फीड्स हैं। ठीक है, तो फीड्स आती रहती हैं आपके। तो ये कैसे आती हैं, तो देखो मेरे भाई, अगर मैं इसका हाई लेवल डायग्राम अगर बताऊं, ठीक है, एच एल डी हाई लेवल डायग्राम अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो ये होता ऐसे है, सिंपल सी बात है। जैसे कि जब भी आप इंस्टाग्राम पे ओपन करते हो, ठीक है, आपने ये इंस्टाग्राम है, इसको ओपन किया। ठीक है, ओपन किया, तो ये क्या करेगा, ठीक है, जैसे ही होगा तो ये क्या करेगा, एक एपीआई रिक्वेस्ट करेगा। अगर मैं यहाँ, एपीआई है क्या, एपीआई गेटवे है भाई, एपीआई, चलो ये है। ठीक है, ये क्या करेगा, फ्रंट एंड, मतलब कि ये इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन, ये क्या करेगा, एक एपीआई रिक्वेस्ट करेगा। किसे रिक्वेस्ट करेगा, एपीआई रिक्वेस्ट करेगा, ये एपीआई रिक्वेस्ट करेगा बैक एंड को। बैक एंड मतलब सर्वर, किसको करेगा, सर्वर को। ठीक है, ये एपीआई रिक्वेस्ट किसे करेगा, सर्वर को करेगा। सर्वर कहाँ से डेटा देगा, ठीक है, सर्वर डेटा कहाँ से देगा, डेटाबेस, जैसे मान लो डीबी, मान लो ये डेटाबेस है, डेटाबेस से। अगर ये नहीं होगा, मान लो अगर सीडीएन में होगा, सीडीएन यहाँ पे होना चाहिए, सीडीएन क्लाउड फ्रंट है क्या, क्लाउड फ्रंट, क्लाउड फ्रंट, चलो ये देखो, जैसे इसी एडब्ल्यूएस में इसी को कहते हैं सीडीएन। ठीक है, तो देखो मेरा भाई, होता क्या है कि जैसे ही आपने अपना एप्लीकेशन खोला, ये हाई लेवल लगा, सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन खोला, एप्लीकेशन खोला तो क्या होगा, एक एपीआई कॉल जाएगी। ठीक है, एपीआई कॉल किसे जाएगी, सर्वर को जाएगी। ठीक है, सर्वर के पास, सर्वर से पहले, ठीक है, तो सर्वर के पास देखो यहाँ पे एक एपीआई कॉल जाएगी, तो सर्वर से पहले किसे जाएगी, ठीक है, सर्वर कोई जाती है। अब सर्वर से पहले क्या, अगर क्लाउड फ्रंट है, क्लाउड फ्रंट के पास सीडीएन डेटा है, तो ये क्या करेगा, यहीं से डेटा वापस कर देगा। अदरवाइज ये क्या, सर्वर की जगह, अगर सर्वर के पास कोई डेटा है तो दे देगा, अदरवाइज कोई डेटाबेस
टाइप के ऑपरेशन है। तो सर्वर कहाँ से लेगा, डेटाबेस से, देन उसके बाद रिटर्न करेगा कहाँ से, फिर इसके बाद ये जो है ये ये रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है, इंस्टाग्राम को। तो ये पूरी जो है मेरे भाई हाई लेवल डायग्राम होती है, मतलब कि सिंपल से एप्लीकेशन खोला, एपीआई कॉल जाएगी क्लाउड फ्रंट के पास, ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई, ये होता है हमारा सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये सर्वर है, अगर सर्वर के पास डेटा रहा तो ठीक, अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो इसके पास नहीं है तो ये कहाँ से डेटाबेस कॉल करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये अब देखो, जैसे ही मतलब कि अब होता है, अब ये तो मतलब बेसिक सी जब एप्लीकेशन खोला, तो जैसे ही जब एप्लीकेशन आप खोलते हो, ठीक है, अब जब स्क्रॉल डाउन करते हो, ठीक है, मान लो ये अगर मैं ऐसे कहूँ, ऐसे ये हम्म, अगर जैसे ही आपने फीड को हो जाएगी ऊपर ऐसे ऐसे किया, ठीक है, स्क्रॉल कर रहे हो आप, स्क्रॉल कर रहे हो और जा रहे हो टॉप नीचे बॉटम, तो ये क्या करे, जैसे ही स्क्रीन की हाइट मतलब स्क्रीन जो है 80% आप पहुंचते हो, ठीक है। तो देखो इंस्टाग्राम भाई कितना मतलब कि क्या दिमाग लगाया है उनके डेवलपर्स ने, ठीक है। जैसे ही मतलब कि अब देखो, जैसे ही आपकी स्क्रीन 80% पहुंचती है, ये 80%, ये क्या करता है, स्क्रीन जैसे ही 80% हुई तो ये क्या करते हैं, ये सिंपल सी बात है, ये यही इंस्टाग्राम क्या करता है, ये आपके डेटा को, फिर ये क्या करता है, ये जो है आपके डेटा को लोड करता है किसके, एपीआई कॉल्स के थ्रू, यहाँ पे एपीआई कॉल्स फिर से जाती हैं, ठीक है। एक है क्लाउड फ्रंट के पास डेटा होगा तो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज जो है कि मतलब सीडीएन के पास होगा, मतलब कैशे में, यहाँ पे कैशे भी होते हैं, सर्वर के पास आएगा, ठीक है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का यूज़ करते हैं, सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से जो है कि अगर डेटा रहा तो ठीक है, अदरवाइज डीबी से है। तो ये जो है कि डेटा को क्या करता है, मतलब कि 80% जैसे ही स्क्रीन की हुई तैसे ही आपको क्या होता है, मतलब कि प्री लोड करके डेटा को दे देता है, समझे भाई। तो मतलब कि जैसे कि स्क्रीन की यहाँ पे एक कंडीशन लगी रहती है, ऐसे समझ लो आप, इफ जैसे कि ऐसे कहते हैं स्क्रॉल पोजीशन, ऐसे स्क्रॉल पोजीशन जो है, पोजीशन अगर ग्रेटर देन 80 हुआ मान लो, ठीक है, तो क्या करेगा ये, तो यहाँ पे एक एपीआई कॉल चली जाएगी, क्या, गेट फीड डेटा, गेट फीड डेटा, ठीक है भाई। तो ये देखो कॉल चली जाती है, और ये कॉल क्या होती है, सिंपल सी बात यही कॉल होती है, ठीक है, जो कि क्या होता है, लोड करता है फीड को। तो ये होती है भाई, ठीक है। तो ये ऑटो स्क्रोलिंग कैसे काम करता है, ऐसे काम करता है, जैसे ही आपकी स्क्रीन की 80% हो गई तो ये क्या करेगा, ये उठा के आपके जो है कि फीड को ऐसे ही दे देता है। अब देखो, इसको और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, तो 80% दे दिया ये, हम्म, अब देखो ये जो है अब डेटा को कैसे लाता है, ये बैकएंड में कैसे चलता है, ठीक है। ये तो फ्रंट एंड से गया, ये उठाया और डेटा ला दिया। अब बैकएंड में, अब एक बात बताओ आपको, ये डेटा जो है कि इंस्टाग्राम चाहता, अगर इंस्टाग्राम चाहता तो इस डेटा को कैसे दे सकता था मेरे भाई, देखो इंस्टाग्राम अगर चाहता तो इस डेटा को पेजेस वाइज में दे सकता, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, कुछ इस तरह के, जैसे कि पेजिनेशन कई सारे वेबसाइट्स में होते हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट में, ठीक है। बट नहीं, इंस्टाग्राम ने क्या किया भाई, इंस्टाग्राम ने ये ऑटो स्क्रोलिंग के फीचर को लगाया। क्यों लगाया, अब बताता हूँ, देखो मैं, अब देखो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे कि आप स्क्रॉल करते जाओगे, ठीक है, स्क्रॉल करते जाओगे तो ये पेजिनेशन क्या करता है, जो पेजिनेशन होती है भाई, ये क्या करती है, ये जो है कि फ्लो को पेजेस में ब्रेक कर देती है, ये क्या है, कंटेंट को ब्रेक करती है, एक्सपीरियंस जो है स्मूथ नहीं होता, ठीक है, ठीक है, एक्सपीरियंस क्या होता है भाई, नॉट स्मूथ, ठीक है, नॉट स्मूथ होता है, एक्सपीरियंस स्मूथ नहीं होता। तो और ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, मतलब कंटेंट ब्रेक हो जाता है, कंटेंट भी अगर कहो तो मतलब कि कंटेंट जो है ब्रेक हो जाता है, अगर मान लो कुछ कंटेंट इधर है, अगर पेजिनेशन में तो आधा कंटेंट उधर होगा, तो मतलब कुछ इस तरह का सेंस होगा, ठीक है। तो मतलब कि ये सारी दिक्कतें हैं। तो देखो, और अगर पेजिनेशन होता है तो भी, तो देखो इसके लिए इंस्टाग्राम ने क्या किया भाई, एक कॉन्सेप्ट, एक टर्म है कर्सर, कर्सर
बेस्ड पेजिनेशन, ये भी भाई जब जो है कि मैं पढ़ रहा था तभी मैंने भी इस प्रॉब्लम को समझा, मतलब कि ये सुनाऊं तो इसको मैं समझाऊं तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो कर्सर बेस्ड पेजिनेशन में क्या होता है भाई, मतलब कि बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। इंस्टाग्राम इसका यूज़ करता है बहुत ज़्यादा, इंस्टाग्राम में यूज़ होता है, और भी अभी कई तरह के और भी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ये होते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और भी कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे, लिंक्डइन हो गया, वहाँ पे भी ये यूज़ होता है, कर्सर बेस्ड पेजिनेशन। ठीक है। अब फीड में तो देखो इसका होता है क्या है मेरे भाई, कि इसमें सिंपल सी बात है, ये जो है कि डेटा डेटा को क्या करता है, ब्रेक नहीं करता है। दे डोंट ब्रेक डेटा। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सिंपल सी बात है, अगर कि मान लो कोई पोस्ट है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि डेटा को, मतलब कि ये जो है लास्ट पोस्ट, द पोस्ट आईडी, ये क्या करता है, सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप ये स्क्रीन के 80% के पार्ट पे पहुंच गए हो, ठीक है, तो और भी जा रहा, अब जो है कि पेज तो खत्म होने वाला है, तो ये क्या करता है कर्सर बेस्ड पेजिनेशन मेरे भाई, ये लास्ट जो पोस्ट है, जैसे कि ये वाला पोस्ट है मान लो, ठीक है, इसकी कोई आईडी होगी, ठीक है, अगर मैं मान देता हूँ, इस इसकी क्या होगी, इस पोस्ट की कोई आईडी होगी। हम्म, चलो इसको ना, इसको ऊपर कर देते हैं फीड्स, इसकी क्या होगी, ठीक है, इसकी एक आईडी होगी, ठीक है, कोई भी आईडी मान लो, लेट्स से 4532 ऐसे कुछ करके होगा, ठीक है, कुछ भी आईडी होगी इसकी, मान लो, ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आईडी हम लोगों ने दे दी। तो जब कर्सर बेस्ड पेजिनेशन होता है तो ये क्या करता है, अब देखो डेटा को फेच करेगा, ये क्या करेगा, जैसे ही 80% होगा तो ये क्या करेगा, ये डेटा को लास्ट पोस्ट की आईडी से, ठीक है, गेट द डेटा, गेट द डेटा फ्रॉम, ठीक है, गेट द डेटा फ्रॉम मीन्स सर्वर, सर्वर से डेटा ले आएगा यहाँ, विद द हेल्प ऑफ, ये लास्ट पोस्ट की आईडी है भाई, ठीक है, इस लास्ट पोस्ट की आईडी भेज देगी, क्या कहेगा ये, कि एक गेट रिक्वेस्ट करेगा, गेट रिक्वेस्ट मतलब कि ऐसे करेगा, देखो, गेट रिक्वेस्ट, ये लास्ट पोस्ट आईडी, ठीक है, पोस्ट आईडी जो है कि मान लो कुछ भी भेज देगा, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ कर देगा, और लिमिट लगाएगा भाई, ठीक है, एंड लिमिट मतलब कि मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम 10 या 12 पोस्ट जो है लाएंगे, ठीक है, तो 10 और 12 पोस्ट ये जो है आपके आ जाएंगे, समझे भाई, 10 12 पोस्ट मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से सर्वर बेस्ड में से कर्सर बेस्ड पेजिनेशन काम करती है। ये क्या करता है, डेटा को जैसे 80% स्क्रीन लोड होती है, ये जो है कि मतलब कि गेट रिक्वेस्ट करता है लास्ट पोस्ट की आईडी से, और इससे क्या होता है, इससे देखो बैचेस में मंगाता है, इससे क्या, इसमें डेटा में कंसिस्टेंसी रहती है, मीन्स डेटा जो है कि नो डुप्लीकेट डेटा। अब देखो इससे डेटा डुप्लीकेट क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखो लास्ट पोस्ट की आईडी मुझे पता है, अब जितने भी पोस्ट है सबकी एक यूनिक आईडी होगी, तो इससे क्या होगा कि इस लास्ट पोस्ट की आईडी से अब पता है कि ये डेटा तो, वो सारे डेटा तो आएंगे नहीं, जो भी आएगा इसके बाद ही वाला डेटा आएगा, तो इस वजह से लिमिट हमने क्या 10 लगा दिया, ठीक है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होती, नो डुप्लीकेट डेटा, कंसिस्टेंसी अच्छी रहती है, समझे। तो ये होता है मेरे भाई कर्सर बेस्ड पेजिनेशन, जब भी स्क्रीन जो है 80% होती है तो ये जो है कि शो कर देता है, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, कर्सर बेस्ड पेजिनेशन। अब देखो जैसे कि इसका फायदा, ये तो मैं इसका बता रहा हूँ, देखो ऑटो स्क्रोलिंग जो रील्स में है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, रील्स की जो ऑटो स्क्रोलिंग होगी वो अलग, तो कर्सर बेस्ड पेजिनेशन ये काम करता है, ठीक है, हमने ये समझ लिया। अब इंस्टाग्राम में देखो, बैकएंड में, अब इंस्टाग्राम क्या करता है, ये जो है आपके फीड पे पोस्ट्स लोड कैसे करता है, ठीक है, ये जो फीड है इन फीड्स पे पोस्ट लोड कैसे होता है, हाउ इंस्टाग्राम, क्या लिख रहा हूँ मैं, ग्राम
इंस्टा यार, इंस्टाग्राम loads feeds so that you will get the latest updates of your following, जिसको आप फॉलो करते हो, फॉलोइंग्स, ठीक है, जिसको भी आप फॉलोइंग, अपने फॉलोइंग्स का, ठीक है, जिसको आप फॉलो करते हो, आपके फॉलोअर नहीं, जिसको आप फॉलो करते हो, ठीक है। तो देखो, जैसे ही, तो सेम यही चलता है, जैसे ही हमने ओपन किया तो एपीआई कॉल होती है, सीडीएन क्लाउड फ्रंट डेटा जो है कि मीडिया और इस वीडियो के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, सर्वर से डेटा लिया जाता है, अगर इसके पास नहीं हो तो यहाँ पे। तो देखो, जब भी कोई पोस्ट होती है तो सबको पता है एक पोस्ट की यूनिक आईडी होगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो ये मेरे भाई ये क्या करता है, ठीक है, ये देखो, ये सजेशन दे रहा है, तो ये क्या करता है, अब देखो समझो ऐसे, हम्म, ठीक है। तो अपने पास ऐसे हो गया, तो ये करेगा क्या, ठीक है, लोड कैसे करता है, जैसे देखो, जब भी डेटाबेस में पोस्ट, जैसे कोई भी पोस्ट है, पोस्ट कैसे सेव होती है, देखो, पोस्ट की एक आईडी होगी, पोस्ट आईडी होगी, ठीक है, कंटेंट होगा उसका जो भी, या इमेज हो, या वीडियो हो, ठीक है, या वीडियो हो, ठीक है, उसकी टाइमिंग कुछ होगी, तो कुछ ये होगा, पोस्ट आईडी होगा, एंड किस यूज़र ने पोस्ट किया है उस यूज़र का यूज़र आईडी होगा, ठीक है। ये तो कंफर्म है, इतना तो चीज़ होगा ही होगा भाई, किसी भी पोस्ट में यूज़र क्या होता है, यूज़र का नाम और यूज़र की आईडी। तो जब भी इंस्टाग्राम पे, ठीक है, आप कोई पोस्ट करते हो, जैसे कि मान लो कुछ वीडियो आपने, अगर कोई इमेज हो, चलो अपलोड इमेज की बात कर रहा है क्या, अच्छा नहीं, चलो ठीक है, ये इमेज है, मान लो आपने कुछ एक पोस्ट किया, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आया और आपने एक इमेज पोस्ट किया, तो देखो ये क्या करता है इंस्टाग्राम, देखो कैसे बताता है कि आपके फॉलोअर को, हम्म, अब फॉलोअर को बताने के लिए देखो, ये क्या था, दो तरह के मीन्स मेथड्स कह लो आप, या मतलब प्रोटोकॉल्स कह लो, मेथड्स ही कह सकता हूँ मैं, मेथड्स क्या होते हैं, एक होता है, क्या उसको कहते हैं यार, फैन आउट ऑन रीड, ऐसा ही कुछ होता है, फैन आउट, फैन आउट ऑन राइट, और एक होता है भाई फैन आउट ऑन, फिर होता है फैन आउट ऑन रीड, ठीक है, दो तरह के होते हैं, फैन आउट राइट, फैन आउट रीड, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देख लेते हैं, फैन आउट राइट, फैन आउट रीड, यस, यस, फैन आउट राइट, पुश मॉडल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये क्या कहता है, पुश मॉडल इसको कह सकते हो, पुश मॉडल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, गेट मॉडल, गेट मॉडल, पुश मॉडल, गेट मॉडल, देखो यहाँ पे फैन आउट, ठीक है भाई। तो ये देखो, तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई पोस्ट ट्वीट करता है तो ये क्या था, पुश मॉडल क्या करता है भाई, तो ये जो है कि आपके ट्वीट की ट्वीट आईडी, मतलब सॉरी पोस्ट की पोस्ट आईडी, कंटेंट है किस टाइप का, इमेज है, ठीक है, टाइम क्या होगा, एंड देन यूजर आईडी, किस यूजर आईडी, किस यूजर ने पोस्ट किया। तो ये क्या करता है मेरे भाई, ये आपके मतलब कि इस पोस्ट की जो आईडी है, ठीक है, पोस्ट की जो आईडी है, मान लो पोस्ट आईडी है, ठीक है, इस पोस्ट की आईडी आपके फॉलोअर जितने भी हैं, ठीक है, हम्म, जितने भी मेरे भाई, ऐसे कह सकते हैं, यार कितना गलत दिखा रहा है भाई, ठीक है, ये जो पोस्ट आईडी है और जो भी फॉलोअर, ठीक है, फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स, फॉलोअर्स के फीड आईडी में, फॉलोअर्स के फीड आईडी में, ठीक है, पुश कर देता है, फॉलोअर्स के फीड आईडी में ये क्या करता है, आपके पोस्ट को ये पुश कर देता है, ठीक है, फॉलोअर्स के फीड आईडी में। तो इस मॉडल से, ठीक है, इस राइट मॉडल से जो है कि आपकी जो है कि पोस्ट की आईडी और ये फॉलोअर की फीड
से ये क्या होता है, मतलब कि आपके सारे फॉलोअर्स को पता चल जाता है कि आपने कोई इमेज, कोई वीडियो उनके लिए पोस्ट किया है, जैसे ही उन जो अपना फीड जो है कि वो करते हैं, ठीक है, मतलब कि ओपन करते हैं इंस्टाग्राम। और रीड के लिए मतलब कि जैसे ही एक गेट मॉडल का यूज़ होता है, मतलब कि क्या होता है, फीड गेट करता है फॉलोअर्स के लिए, ठीक है, जैसे ये। तो ये होता है, समझ रहे हो, तो इसके बिहाइंड द कॉन्सेप्ट जो है ये चलता है, बिहाइंड द सीन ये चलता है। तो पोस्ट आईडी और ये फॉलोअर फीड आईडी ऐसे काम करती है। अब जो है इसमें देखो मेरे भाई क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो फैन आउट राइट और फैन आउट रीड, अब देखो इसका अगर मैं फैन आउट राइट का देखो तो यहाँ पुश मॉडल होता है, सिस्टम डिजाइन पैटर्न वेयर द डेटा सच एज न्यू पोस्ट ट्वीट इमीडिएटली पुश टू फीड्स और कैशे टू ऑल फॉलोअर्स एट अ मोमेंट ऑफ क्रिएशन, ठीक है। फॉलोअर्स की फीड में, ठीक है, फॉलोअर्स की फीड में तुरंत जो है क्या करता है, चला जाता है। अब देखो यहाँ पे फॉलोअर्स की फीड में चला जाता है। अब देखो यहाँ पे इसको समझते हैं भाई। देखो इसीलिए मैं आपको समझा, देखो फैन आउट पुल मॉडल होता है, जैसे गेट मॉडल भी कहता है, सिस्टम इन पैटर्न वेयर द डेटा इज एग्रीगेट कंप्यूटेड एंड फेच्ड हो जाती है, डेटा जो है कि फेच्ड हो जाती है, समझे। तो ये दो मेथड्स पे काम चलता है भाई, ठीक है। तो देखो इंस्टाग्राम क्या करता है इसमें, अब देखो इंस्टाग्राम स्मूथ एक्सपीरियंस देने के लिए सबसे पहला चीज कैसे ये जो है कि फाइनल करता है, कैसे करता है, ठीक है, स्मूथ एक्सपीरियंस देने के। तो जैसे ही 80% लोड होता है डेटाबेस कॉल कर देता है, ठीक है। इंस्टाग्राम बेसिकली तीन चीज़ों पे चलता है, अगर मैं इसको कह दूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम की क्या है, ठीक है, थ्री मेन थ्री मेन थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है, इंस्टाग्राम जैसे ही मतलब कि 80% स्क्रीन होती है, क्या होता है, प्री फेचिंग, डेटा क्या करता है, पहले से ही फेच कर लेता है, इसको क्या करता है, फिर उसके बाद मेरे भाई कैशिंग, ठीक है, कैशिंग, उसको क्या कर सकता है, कैश कर लेता है, ठीक है, डेटा क्या करता है, कैश कर देता है, ठीक है। थ्री मेन थिंग्स क्या, प्री फेचिंग, कैशिंग एंड इसके बाद जो है कि क्या आता है, लोड बैलेंसिंग, लोड को क्या करता है, मतलब कि लोड बैलेंसिंग, बैलेंसिंग, ठीक है, मतलब कि लोड बैलेंस कर लेता है, लोड बैलेंस की अंदर से जैसे कि अगर कुछ भी लोड आया तो उसको जो है कि मीन्स बैलेंस करने की कैपेबिलिटी होती है इनमें। तो जैसे कि मान लो अचानक से 200 मिलियन यूजर्स आ गए, तो उनके भी क्या है, उन्होंने लोड बैलेंसिंग लगा रखी है, तो उसका तो हम लोगों ने बात कर लिया। तो मतलब बेसिकली ये डेटा को प्रीफेस करना, कैश करना एंड देन लोड बैलेंस करना, तो ये सारे मेथड मेरे भाई इंस्टाग्राम के हैं, ठीक है। सो और इसका जो है कि इन्फानाइट रील वाला हम जो है कि मतलब कैसे ऑटो ऑटो रील मतलब ऑटो स्क्रोलिंग रील्स में, जो मतलब कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि रील्स में जो है कि आ गया है ऑटो स्क्रोलिंग ऑप्शन, ऑटो स्क्रोलिंग, स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग क्या है यार, स्पेलिंग भी भूल जा रहा हूँ मैं, स्क्रोलिंग, ऑटो स्क्रोलिंग ऑन रील्स। इसको मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसको मैं समझ के आपको जाएगी इसके बारे में मैं समझ के आपको बताऊंगा डेफिनेटली। सो आई होप, बताओ आपको कैसा लगा ये, आई होप आई आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हमारे इसको जो है कि प्लीज़ आप और भी सिस्टम डिज़ाइन के प्लेलिस्ट को आप जाएँ विजिट करें देखें, उसमें हमने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया हुआ मैंने, ठीक है, रियल लाइफ। आई होप इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव अ गुड डे।